रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने मेज़बान मुबश्शिर रुफ़ाई का खुलूस पर अस्सलाम कबूल फरमाएं। नाज़रीन, कोविड लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ। तालीम, सेहत, तिजारत, गरज ज़िंदगी के किसी भी शोबे पर आप एक नज़र दौड़ाएं तो हर शोबा आप मुतासिर कुन पाएंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी काफ़ी मनफी असरात पड़े। आज के शुमारे में हम बात करेंगे वादी में इस सूरत हाल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट पर मनफी असरात पैदा हुए हैं वो क्या हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ट्रांसपोर्टर्स की क्या मांग है और हुकूमत का, इंतज़ामिया का इसमें क्या रद्द-ए-अमल है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है। जनाब फेरोज़ अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप चेयरमैन हैं वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर और मारूफ सहाफ़ी जनाब शेख क़य्यूम साहब। आप दोनों का इस्तकबाल है स्टूडियोज़ में। फिरोज़ साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा। ट्रांसपोर्टर्स का जो बाय एंड लार्ज हमने सिनेरियो देखा है 5 अगस्त से मुतासिर हुआ है, क्योंकि तब से सर्विसेज ऑलमोस्ट बंद है। बीच में जनवरी में या मार्च में कुछ दिनों के लिए चली थी। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्ट की। जहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम 20-30 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिनके ये रोजी रोटी पर असर पड़ गया है। तो आजकल जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे ट्रांसपोर्टर जो है तो इस वक्त बहुत ही हालात से गुजर रहे हैं, खराब हालात से गुजर रहे हैं। तो जिनको इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं है। जी, आपकी जो ये वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसमें हमारी जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, छोटी गाड़ियां जो चलती हैं, वो आपकी इस कंपनी के साथ चलती हैं। तो इसमें हम मज़ीद बात करेंगे कि अब आपकी मांग क्या है, ट्रांसपोर्ट को हम बहाल कैसे करेंगे और हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल रहता है हम आपकी मांगों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम क़य्यूम साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखिए जो सूरत हाल पैदा हुई है, फ़िलहाल अगरचे अनलॉक शुरू हो गया है, यानी लॉकडाउन में नरमी बरती गई है, दुकानें खुलती हैं, तिजारत किसी हद तक मामूल पर आ गया है, डगर पर है। अगरचे दुकानें जो खुलती हैं वो इंतज़ामिया की गाइडलाइंस के मुताबिक खुलती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट अभी फ़िलहाल बंद है। जी हम देखिए मुबश्शिर साहब, ट्रांसपोर्ट वालों का मसला जो यहाँ पे एक्चुअली तिजारत का जो मसला स्टार्ट हुआ वो तो 5 अगस्त के बाद ही हुआ जी। तो इन लोगों की जो दुकान है वो 5 अगस्त से ही बंद है जी। तो अब कहिए वो कह रहे हैं कि सर मंडाते को ओले पड़ गए, अभी ये उससे जूझ रहे थे और उसके बाद लॉकडाउन होने लगा, कोविड आ गया जी। तो इनकी तिजारत के एतबार से इन्होंने दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ बीटिंग, बहुत इन्होंने धक्के खाए जी। मगर देखिए इस वक्त हमने ट्रांसपोर्ट को बंद रखा है क्योंकि हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रांसपोर्ट गाड़ी में 10 आदमी चलेंगे तो क्राउड हो जाएगा जी। यही है जी, प्रोटोकॉल यही है। मतलब इंतजामिया का यही एक होगा कि क्राउड नहीं होना चाहिए, कि क्राउड नहीं होना, ट्रांसपोर्ट में क्राउड होगा और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है जी। मगर उस एतबार से अगर देखें सिर्फ यही बेचारे पीछे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बाजारों में मेंटेन हो रही है जी। मैं अभी यहाँ स्टूडियो आ रहा था तो लोग किसी छोले वाले के इर्द गिर्द कोई 5-6 आदमी मैंने देखे जी। छोले वाले की उस बड़े बारी छोले का उसने बड़ा बारी एक मजमा रखा था, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे जी। तो मास्क तो मैं अगर 10 आदमी को देखता हूँ मुश्किल से 1-2 आदमी ने मास्क पहना हुआ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल हम फॉलो कर नहीं रहे हैं। अब ले दे के बाद पहुंची है इन तक जी। तो सारा नजला गिर रहा है ट्रांसपोर्ट पे जी। सो मुझे लग रहा है जिस तरह अनलॉक हुआ है दीज पीपल शुड बी अलाउड टू जी। अगर यही है अगर यही है हमारा मेन मकसद है कि क्राउडेड जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है जी। तो हमारे तो बाजार भी अब क्राउड हो गए हैं, हमारी सेल्स डिपोज क्राउड हो चुके हैं, हमारे 40 स्टोर्स क्राउड हो चुके हैं। तो इन बेचारों को क्यों, और अगर आप अस्पतालों की सूरत हाल देखिए तो वहां पर भी क्राउडेड हैं, ओपीडीज में क्राउड है, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। इस पे हम बात करेंगे कि ये जिम्मेदारी किसकी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कैसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले फिरोज साहब, अब आपकी मांग क्या है? चनाचे अभी इंतजामिया ने आपको इजाजत नहीं दी है गाड़ियां चलाने की, अगरचे इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हैं किसी रूट पे, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पे चलती हैं? और फिर आपकी क्या मांग है? जहाँ तक
इस वक्त जो गाड़ियां चलती है, सोमो चलती है, ऑटो चलते हैं, इनको कोई परमिशन नहीं है, ये इनलीगल ऑपरेशन करते हैं जी। मगर इनकी घरेलू हालात खराब है, जिसकी वजह से ये बाजारों में आए हैं, इनको कोई किसी ने मदद ही नहीं की। जो आप तो ये बेचारे थोड़ा सा कुछ कमाते हैं, घर में चलाते हैं। और जहाँ तक पैसेंजर व्हीकल का ताल्लुक है, हमारे मिनी बस का या बड़ी बस का, हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंस ही रखेंगे। डायरेक्टर मेडिकल जो डॉक्टर्स का है, उसने हमें कुछ गाइडेंस दिए हैं, तो हम वो फॉलो करेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे। इसमें नहीं, आपकी इंतजामिया के साथ कोई मीटिंग हुई क्या, कि क्या कहते हैं वो आकर ट्रांसपोर्ट क्यों शुरू नहीं? जहाँ तक इंतजामिया का ताल्लुक है, इनके पास कोई ऐसे प्लान ही नहीं है, वो बुलाते ही नहीं है हमको। उन्होंने हमको फॉरगेट ही किया है, किसी जगह मीटिंग नहीं की है, किसी के साथ हमारे साथ बातचीत नहीं हुई है। आज तक हमने इतने सारे प्रोटेस्ट किए हैं, किसी ने बुलाया ही नहीं है जी। कोई साहब, इनकी बात जो है कि इनको बुलाते नहीं है, यानी इनको खातिर में नहीं लाते हैं, इनको इग्नोर किया है। देखिए ऐसी बात, क्या आपको ये नहीं लगता है कि फिर देखिए इंतजामिया की गाड़ी खुद भी चलती है ना इन्हीं लोगों से जी। मुलाजिम ने ड्यूटी पे आना है, क्लार्क ने सेक्रेटेरिएट जाना है, वो हमेशा तो गवर्नमेंट की गाड़ी में नहीं ना है। और यहाँ हर एक गवर्नमेंट मुलाजिम के पास गाड़ी तो नहीं, अपनी गाड़ी तो नहीं है, सब हुकूमत का कारोबार है। गवर्नमेंट मुलाजिम की नहीं, अब लोग जब निकल रहे हैं, दुकानदार, कारोबार हुकूमत चलता है या कारोबार तिजारत चलता है, वो तो सब इन लोगों की ट्रांसपोर्ट बुनियादी जरूरत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ने इनको कतई नजरअंदाज किया है जी। उन्होंने प्रायोरिटीज की है, पहले ये खोलेंगे फिर ये खोलेंगे, और अब मुझे लग रहा है इनकी बारी है जी। मगर इसके कतई नजर इनके साथ बहुत जाती हुई है। मैं उसमें बिल्कुल मेरा इत्तेफाक, मेरी दो राय नहीं है। मगर उसके बावजूद मैं दूसरी बात इनसे भी अर्ज करूंगा, जो इनके इस वक्त जो जिसको इलीगल ऑपरेशंस कह रहे हैं जी, तो वो ड्राइवर साहिबान भी वैसी हरकतें कर रहे हैं कि इनका खोलना मुश्किल हो जाएगा लीगली जी। देखिए एक सोमो में आपको बोला गया है कि अगर सोमो चलेगा आप 130% मतलब जितना आपका ये रेट फिक्स्ड है उसको 30% बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें सवारियां कम, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम करना है। मैं देख रहा हूं अगर जो इनके कहने के मुताबिक इलीगली चल रहे हैं वो तो खचाखच भरे चल रहे हैं जी। और ये चीज जब हुकूमत देखेगी कि ये खचाखच भरे चल रहे हैं, देखिए ये डिसिप्लिन गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये इनको करना है या हमको करना है। सवारी भी जिम्मेदार है कि मैं ज्यादा न चढ़ूं, मगर आपको अब हमारा बिहेवियर, हमारे तरीकेकार पता है जी, कि हम कूद पड़ते हैं भेड़ चाल कि ये चला गया घर में रह गया। सो इनकी जिम्मेदारी भी है कि ये दे शुड नॉट ड्राइव, इनको गाड़ी रुकानी है। इनका ड्राइवर कहना चाहिए बाबा मुझे 5 आदमी 6 आदमी नहीं उठाऊंगा जब तक साहब नीचे नहीं। ये सही बात बताई आपने। जो एक तो हमारी ये आदत है कि अगर हमको गाड़ी मिली, अब उसमें 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, और अगर हमें ड्राइवर कहे भी कि भाई मुझे इतनी ही बिठानी, लेकिन लोग भी कभी कभी इसरार करते हैं कि भाई मैं जल्दी में। लेकिन अब जो बात फिरोज साहब ने कही, फिरोज साहब आपने एक बात कही कि कुछ ड्राइवर जो अभी चल रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो इलीगली अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपनी सर्विस चलाते हैं, उनके घर में परेशानियां तो सबके घरों में हैं जिनकी अपनी गाड़ियां हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट शोबे में हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं, उनकी गाड़ियां अपनी नहीं हैं, सब बैंक से ली हुई हैं। तो ये जो गाड़ियां अभी चला रहे हैं, क्या उनके साथ आपने कभी अपनी बात की है? और चेयरमैन की हैसियत से आपने इन सभी ड्राइवर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या हिदायत दी हैं? देखिए सर, अगर हमको आरटीओ साहब है, डीसी साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, या हमको बुलाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, कितनी सवारियाँ बिठानी है, किस तरह चलना है, हम अपने एसोसिएशन में बुलाएंगे। अपने शारी श्रीनगर में है 4 कंपनियाँ जी, वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, न्यू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कंपनी, हाजीपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ये स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी जी। इनके एक कंपनी के पास 500 गाड़ियाँ, किसी के पास 250 गाड़ियाँ, किसी के पास 300 गाड़ियाँ, एक डिसिप्लिन के अंदर चलते हैं जी। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बात करेंगे, हम उनको लाएंगे, एक टेबल पर लाएंगे, उनको लेसन देंगे, उनके साथ हम बात करेंगे किस तरह चलना है, किस तरह अभी जो क़याम साहब ने नुकता उबारा कि अभी जो गाड़ियां चल रही हैं, अगर वो प्रोटोकॉल अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर उनको इजाजत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोटोकॉल फॉलो हमारे ऑर्डर के लिए तो मुश्किल पैदा करेंगे ना। वो हमारे क्या कर रहे हैं? वो हमारे ऑर्डर से बाहर है जी, क्योंकि इस वक्त हमारे कंट्रोल ऊपर नहीं है। जिसकी पैर खाली है, जेब खाली है, वो क्या मुझे मानेगा जी। दूसरी बात है, हमारी गाड़ियों को फाइनेंस है, बैंक वाले हमारे पीछे पड़। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे
खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। बैंक वाले हमारे पीछे पीछे पड़ गए हैं। जी। तीसरी बात है जो हमारा इंश्योरेंस का मसला, बहुत बड़ा मसला है। बड़ी बस को 75,000 रुपया साल भरना है। जी। मीडियम या टाटा गाड़ी को 40,000 रुपया भरना है। वो कहाँ से लाएगी? हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जी कोई साहब, आप इस बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी ट्रांसपोर्ट शोबा तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। जायज मुतालबा इनका ये है। देखिए ये बेचारे बैठे हैं पिछले 6 महीने, इनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलना चाहिए। इनके मैरिटोरियम लगा हुआ है किस्तों पे, जी मैरिटोरियम लगा हुआ है कि किस्तें नहीं भरनी है। मगर देखिए किस्तें नहीं भरने का मतलब ये नहीं है कि कल को जब इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा, इंटरेस्ट तो चढ़ेगा जी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन फिर वो एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा। देखिए इसमें अगर 40,000 रुपए भरने हैं 3 महीने में जी, इसके बाद 3 महीने के बाद बोलेंगे इसको एक ही दफा भरने जी। सो वो तो डबल लोड है जी। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि दे मस्ट बी गिवन सम फाइनेंशियल सपोर्ट जी। इनको इंटरेस्ट सबवेंशन दें, इनको आप किसी तरह से सब्सिडी दे, कुछ करके इन दीज पीपल हैव टू बी अगेन पुट ऑन रोड, जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल इनको सड़क पे इनकी टांगों पे लाके खड़ा करना जी। मगर उसके लिए इनको भी अपनी टांगों पे उठना होगा। ये समझना कि अब हमको हुकूमत बुलाएगी जी। सपोज इनको हुकूमत नहीं बुलाएगी, दे मस्ट गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट जी। देखिए ये कह रहे हैं कि हमको नहीं बुला रहे जी। ये वो ऐसी बात नहीं ना है कि पहले आप वाली बात नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट गो टू द गवर्नर, दे मस्ट गो टू द डिविजनल कमिश्नर जी, उनके दफ्तर जाएं। और मुझे नहीं लगता कि ये डिविजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर जाएंगे और वो इनको नकार दें जी। वो तो हर एक से बिल्कुल सही बात है। फिरोज साहब, जिस तरह ट्रांसपोर्टर खुद परेशान हैं क्योंकि उनकी आमदन बंद हो गई है, लेकिन साथ में जो आम लोग हैं ना, जो आपकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी गाड़ियों में बैठते हैं, मुसाफिर हैं, वो भी तो परेशान हैं क्योंकि उनको गाड़ियां आज मिल रही है। कई लोगों को यही 3 व्हीलर्स का सहारा लेना पड़ता है और वो फिर अपनी मनमानी कीमतें वसूल करते हैं, अपनी मनमानी रेट्स किराया वसूल करते हैं। तो उसके लिए क्या कोई आपने पहल की है कि आप इंतजामिया के किसी अफसर से मिलें ताकि आपको गाड़ियां चलाने की इजाज़त मिल जाए और बहाल हो जाए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? हमने बहुत कोशिश की, डीसी साहब के साथ बात करे हमारे साथ जी, वो मुलाकात नहीं दिए। आज हमारा मुलाकात डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, पहले वो नहीं देते हैं अंदर आने के लिए जी। कोई अफसर अंदर आने के लिए नहीं देते। अब 2-3 दिन हो गए, उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया। डीसी साहब अभी नहीं दे रहे हैं, वहाँ मुलाकात ही नहीं दे रहे हैं। आज 3 बजे उसके साथ हमने अपने प्रपोजल उसके पास रखना है, देखेंगे वो क्या करेंगे। मगर उससे पहले इससे पहले कि वो हम उसके पास जाए, उनको लोगों का देखना है, हमारा नहीं जी। हम नहीं, ये जो हमारी गाड़ी है ये एक गरीब इस्तेमाल करते हैं जी, स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा सरमाया आम शहरी के लिए तो आम यही ट्रांसपोर्ट है। हर कोई 3 व्हीलर या अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएगा। लेकिन आपने जो अपना प्लान बनाया है, जो आप कहते हैं कि हम सजेशंस दे रहे हैं, तो क्या सजेशंस दे रहे हैं आप गवर्नमेंट को? पहले जो इनके जो गाइडेंस है इस पर हम फॉलो करेंगे जी। दूसरा हमारा मसला है जो इंटरेस्ट सब्सिडी हमको मिलनी चाहिए। तीसरा जो हमारा बहुत अहम मसला है, जो इस वक्त हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये एक्सपायर हो गए। एक्सपायर जो हो गए तो गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डर्स दिए हैं मगर उसमें एक हम फिटनेस वाले फिटनेस नहीं करते। अगर कोई रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्लेम तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे जी। वो होना चाहिए, वहाँ के आरटीओ डिपार्टमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये फिर ये ऑर्डर्स क्लियर नहीं है? क्योंकि ऑर्डर्स क्लियर हैं कि इनको कोई इस चीज पे नहीं रोकेगा जी, क्योंकि 30 सितंबर तक इनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड। मगर इनका एक चीज मानना, एक कहना बजा है, अगर लीगल इम्प्लीकेशन हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई। हुकूमत ने ये ऑर्डर दिए हैं तो अदालत नहीं मानेगी। जहां तक मेरे अदालत नहीं मानेगी। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, यू कैन नॉट टेक द गाड़ी आउट ऑन रोड। अगर आपकी फिटनेस नहीं है जी, ये नहीं। अब हुकूमत का मानना शायद ये है कि ये गाड़ी उतर ही नहीं रही अभी सड़क पे जी, उस वजह से ये ऑर्डर दिए हैं कि आप दफ्तर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है इनको कि बाबा तुम जो मर्जी। ये इसलिए है कि इनको इस वक्त इनके पास पैसे नहीं है फिटनेस के लिए, और गाड़ी आरटीओ के दफ्तर ना पहुंचे, और गाड़ी सड़क पे है नहीं बिल्कुल। तो यहाँ में इनका एक कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। इन्होंने अभी डीसी श्रीनगर की बात की, मुझे लग रहा है इनमें से जितने भी अफसरान हमने देखे जी, ये जो डीसी श्रीनगर है ना, आई डोंट नो पर्सनली जी,
मैं नहीं जानता, शाहिद इकबाल चौधरी उनका नाम है, ही इज द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफिसर जी, वो सड़कों पे होता कोई भी उनके पास जा सकता है। ये बहुत अचंबा है, मतलब इफ द डीसी इज वाचिंग दिस ही मस्ट कॉल देम जी, अगर शाहिद साहब ये प्रोग्राम, क्योंकि मैंने देख रहे पहली होंगे बार इस सुना वक्त है कि डीसी श्रीनगर का दरवाजा बंद है, मुझे लगता है उस बेचारे का दरवाजा ही नहीं है, उसके ऑफिस में एवरीबॉडी इज अलाउड टू गो, और उनके जो और एडिशनल स्टाफ है, मतलब वो बल्कि साहब हैं वहाँ जी, जी, और भी ADC हैं, मुझे लग रहा है वो तो उनके पास जा सकते हो, और मुझे तो लगता है शायद कहीं कि पे जो डीसी साहब है वो रोजाना हर कोई दिन, कम्युनिकेशन गैप है जी बिल्कुल, तो मैं डीसी श्रीनगर से रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि इनकी ये गलतफहमी दूर करें, अगर इनको उधर नहीं आने दिया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ डीएम श्रीनगर दैट ही शुड गो एंड जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे अभी कोविड की सूरत हाल, तो आम लोगों का जो तवज्जो जो मरकूज रहती है वो कैपिटल पे रहती है, यानी हम दिल्ली की तरफ देखते हैं। दिल्ली में पॉपुलेशन हमसे बहुत ज्यादा है, केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, दूसरे नंबर पे है आज महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, वहाँ पे डेथ्स भी ज्यादा हैं, वहाँ पे केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और बावजूद उसके जब वहाँ पे लॉकडाउन में नरमी बरती गई तो बड़ी गाड़ियां चल रही हैं वहाँ पे, बसेस जिनको हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या वजह हो सकती है कि इनको छोटी गाड़ियां भी नहीं चलाने देते हैं? देखिए वजह क्या हो सकती है, ये इंतजामिया कह सकता है इनके साथ बात करने के बाद जी, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ अना का मसला भी है, मतलब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है बीच में। अभी आपने कहा कि गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, जी, ये गरीब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, गरीब ही नहीं, ये गाड़ियां भी गरीबों की हैं जी। अब देखिए ये हजरत हैं, इनके जो जिस इंसान ने गाड़ी ली है, अगर उसकी कीमत 22 लाख है, उस बेचारे ने 16-17 लाख तो लोन लिया होगा जी, तो गाड़ी भी गरीब की है, इसको इस्तेमाल भी गरीब करता है, जी। इसलिए अना का मसला इसमें छोड़ देना चाहिए हुकूमत को, अगर किसी लेवल पे आना है दे मस्ट इमीडिएटली, किसी भी साइड में हो सकता है, किसी भी साइड, क्योंकि जब इन्होंने फिरोज साहब ने भी कहा कि देखिए, ये डीसी साहब गलत मुलाकात नहीं नहीं दे रहे, ये तो गलत डीसी नहीं साहब कह मुझे रहे। लगता है कि 12 बजे से 2 बजे तक हर रोज लोगों से मिलते हैं। सुने, इन्होंने कहा हमने एहतजाज भी किया, जी, तो उस एहतजाज का नोटिस तो इंतजाम लिया होगा डेफिनेटली, सो दे मस्ट कॉल जी। देम हाई टाइम कि इन, अच्छा उसके बाद अगर लगता है इनको कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं तो वी कैन इनको बंद कर सकते हैं ना, स्टॉप कर दें जी। कहीं इस रूट पे, तुम देखिए जैसे कहीं कोविड केस निकलता है तो दूसरे दिन वहां पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है आज इधर के बाजार नहीं खुलेंगे जी, ये बैंक में रश था कल तो इसलिए आज बैंक नहीं खुलेगा, अगर किसी रूट पे लग रहा है गवर्नमेंट को हुकाम को लगता है कि ओवर क्राउडिंग हो रही है गाड़ियों में, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, उस रूट को इनको मत चलने, नहीं चलने दें जी, मगर इन बेचारों की रोजी रोटी का मसला बहुत बड़ा है और इसके साथ बहुत लिंक्ड है। अभी इन्होंने कहा 30,000 आदमी जी, मेरा मानना है 30,000 ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जी, इसके साथ टोटल ट्रांसपोर्ट अगर आप ले लेना, देखिए टूरिज्म के साथ जो ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है वो भी इसी में से निकलता जी, है, ट्रांसपोर्ट तो सेक्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी इसी में से निकलता है, बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़ी गाड़ियां भी सब, ये तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो छोटी गाड़ियां जो इनके साथ शायद 30-35 हजार लोग होंगे। तो फिरोज साहब अभी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आप उस पर नजर रोज बढ़ रहे हैं जी बिल्कुल, फिलहाल जो इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या कुछ सोचा है, कोई फैसला लिया है? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अभी देखिए हम जो गाड़ियां चल रही हैं ना उनको अगर अभी जो अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि 30% इंक्रीज कर सकते हैं जो भी आप किराया ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको नंबर ऑफ पैसेंजर सवारियां कम बिठानी होंगी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो एक और कंफ्यूजन पैदा होगा। यह रोजमर्रा की ड्यूटी है जी, पेट्रोल बढ़ना घटना, ये तो घटा नहीं, वैसे घट नहीं रहा। बढ़ते ही है, बढ़ती है, डीजल की रेट बढ़ती है जी। तो हमने एक प्रपोजल पिछले बार भी भेजा है गवर्नमेंट को जी, तो जम्मू वालों ने भी स्ट्राइक किए है रेट के लिए, तो मुझे लगता है ये हमको कंपलसेशन इन्होंने नहीं दे दिया कि आप आधी सवारियां बिठा तो उसको 30% चढ़ेगी, ये तो हमारा हक ही बनते हैं पहले ये रेट का, जो डीजल की प्राइसेस है या टायरों की, स्पेयर पार्ट्स की, या आपके बहुत खर्चे हैं जैसे आपने कहा इंश्योरेंस वगैरह है, फिटनेस है, या हाल ही में उन्होंने टोकन को हम 600 रुपया भरते हैं, आप 1200 कर दिया, डबल कर दिया जी, तो पैसेंजर टैक्स में भी इजाफा कर दिया सारे, ये तो 30% हमको उस वक्त उस हिसाब से हमको अपना हक ही है जी। और जहाँ तक ये मसला है कोर्ट का, हम कहते हैं मार्केट में आ जाओ गाड़ी चलाओ, हम आपको अगर 18 पैसेंजर पास है गाड़ी उसमें नाव ये रख दो, तो उसमें ये कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। हम अब कह रहे हैं गवर्नमेंट को हमें बाहर निकलने पहले दीजिए जी, मेहरबानी करके हम लाशी पर चलेंगे, मगर हम फंसे हुए शुरू करें पहले, घरों में फंसे हुए हैं, हमारे ड्राइवर साहिबान, कंडक्टर साहिबान या ट्रांसपोर्टर, इनकी बीमारियां लगी बेचारी को, इनकी घर में बहुत टेंशन है जी, जिसका माँ बाप बीमार है,
दवाई के लिए पैसे, जिसको छोटे छोटे बच्चे हैं वो तड़पते हैं, वो रोते हैं शाम को, अल्लाह की कसम वो रोते हैं, उनको पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, अल्लाह की कसम वो भीख मांगते हैं। कोई साहब चनाची देखिए एक बहुत अहम बात कही, एक इसमें जो आम लोग, जो आम ड्राइवर और कंडक्टर हैं, इनका चनाची एक ज़ाती तजुर्बा होगा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को एक तो मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। इंटरेस्ट सबवेंशन हो ही गया, लेकिन जो एक पैकेज आया था, जो माली पैकेज आया था, उनमें से ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ होना चाहिए। मुबशर साहब पहले जो मैंने अभी इनकी देखी, जितने ये अभी जज्बात में आ गए और ये इनके दिल से बात निकली, बिल्कुल, तो पहले इनको चलने दें जी। ये रोजमर्रा का सरदर्द है कि रेट बढ़ाओ, स्पेयर पार्ट की रेट बढ़ गई, डीजल का बढ़ गया, अब हमको टोकन बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, दैट दोज थिंग्स विल कैन बी टेकन केयर ऑफ, उनका बाद में अजाल होगा। पहले इनको सड़क पे आने दीजिए, इनको चलने दीजिए, उसी रेट पे चलने दीजिए। 30% ही अगर आपने चढ़ाया, ये बाद में ये खुद फैसला करेंगे 30% हमको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिया जाता है या रेट एस्केलेशन के लिए। बट द फर्स्ट पॉइंट इज दीज पीपल शुड बी अलाउड टू कम ऑन द रोड, सड़क पे इनको अपनी गाड़ी आने दें। और ये जो इन्होंने साइकोलॉजिकल जो इन्होंने एक मसला कहा, ये आपने मुशाहिदा किया होगा, ये हर एक आदमी के लिए कोविड में ये हो गया है, हो गया है जी। चाहे वो कुछ कमा रहा है घर बैठे या नहीं भी कमाता है, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे साइकोलॉजिकली जो बहुत से लोग डिस्टर्ब हो गए। कोई साहब एक और बात यहाँ पे आती है कि जैसे अभी इंतजामिया ने दुकानें खोलने का फैसला लिया, तो बहुत सारे दुकानदारों में बेकर्स वगैरह ज़्यादा तादाद में थे, या फिर उसके बाद कुछ ऑटो ड्राइवर्स थे, उनका कोविड टेस्ट किया गया। तो ये एक मसला, क्या जहाँ ये कहते हैं 30,000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका तो कोविड टेस्ट करना पड़ेगा फिर अगर ये कहाँ मुमकिन है, उससे ये कह रहे हैं हमारे टेस्ट करो। सरकार के लिए वो भी, सरकार के लिए कोई मसला नहीं है। ड्राइवर आपने देखिए 2000 लोग कहते हैं श्रीनगर में कुल चलाते हैं गाड़ियां जी, तो 2000 आदमियों का टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम, हफ्ता लीजिए, 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, उसके बाद तो चलने दीजिए ना इन बेचारों जी। और अब आपने फैसला किया जो पॉजिटिव हो घर बैठेगा, जो इनमें से पॉजिटिव होगा उसको घर बैठने दीजिए, वो अल्टरनेट ड्राइवर ला के अपनी गाड़ी तो चलाएगा ना जी, जिसको फेयर ड्राइवर ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट की लैंग्वेज में, वो कोई भी ड्राइवर ला के अपनी गाड़ी। मसला ये है अपना क्वारंटीन खत्म करके वो खुद कर सकता है। उस हालत में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपने देखा होगा बुलवार्ड पे एक बहुत बड़ा स्टैंड है एक होटल के जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है उनके टायर भी अब वो सीधा हो गए होंगे, यानी इनको अब शुरू करने के लिए पहले बिल्कुल में पहले से गाड़ियां ठीक करानी पड़ेगी। मैं अपनी गाड़ी की बात करूं आपसे, प्राइवेट गाड़ी मेरी बंद जी, तो मैंने बोला, मैंने जब कोविड से पहले मैंने इसका मोबाइल चेंज किया है, अब नहीं करूंगा। मैकेनिक ने मुझे बोला जनाब चाहे इसकी माइलेज हो या नहीं हो, टाइम हो गया, मोबाइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी खत्म है जी। तो इन बेचारों की तो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी खत्म है हाँ। तो इनके साथ बहुत ही हमदर्दी करना है। और जिस हिसाब से जज्बाती हुए, कोई भी आदमी अपने घर का रोना आके नेशनल मीडिया पे नहीं रोए जी, बिल्कुल। सो दे आर रियली डिस्टर्ब। तो ये एक मैसेज भी गया है इंतजामिया के सामने, बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज, एक कदम उठाना चाहिए उनको। और फिरोज साहब, चुनांचे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ कश्मीर में रूट्स पे, जिन रूट्स पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक रूट पे बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, दूसरे रूट पे कम चलती हैं, कहीं पे 4 बजे बंद हो जाता है ट्रांसपोर्ट सर्विस, कहीं पे 6 बजे के बाद गाड़ी मिलती नहीं है, लोगों को फ़ोन कर करके गाड़ियां बुलानी पड़ती हैं। तो उसमें एक स्ट्रीमलाइनिंग लाने की ज़रूरत है। उसमें क्या इकदाम कर रहे हैं आप? जहाँ तक आज की बात मैं करूँगा ना जी, आरटीओ साहब ने हमारे साथ एक बात की कि जिस रूट पर 30 गाड़ियाँ चलती हैं जी इस वक्त, तो उसमें 10 ही चलाओ। ये मतलब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो कोविड कोविड की वजह से, मगर आप तो बोलते हैं एक तो नहीं, वो चलता नहीं, तो बात ही शुरू करेंगे, बात ही हुई है जी। ये उन्होंने कहा कि अगर चलेंगे गाड़ियाँ जहाँ 30 है वहाँ 10 ही चलाओ जी। अब वो चलाने के लिए तैयार है और इसमें काफी सवारियाँ बिठाएंगे जी। मगर मसला ये है कि जहाँ पर 30 गाड़ियों की जरूरत है,
वहाँ मैं 10 बेच दूंगा, वहाँ के हालात क्या हो जाएंगे? वहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ओवरलोडिंग। वहाँ जो 100 आदमी खड़ा हो गए वो कहाँ मानेंगे मेरे जी। इसलिए हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप खुला छोड़ दो। तो ये इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी बात करनी है खुल के इंतज़ामिया के साथ, उनको ये बातें समझानी है। हालांकि उनको भी नज़र होगी इन चीज़ों पे, जहाँ पे 30 गाड़ियाँ भी कम पड़ती हैं वहाँ पे अगर आप 100 की जगह 30 ही ले जाते हैं, जहाँ 100 गाड़ियाँ भी कम पड़ती हैं वहाँ फिर आप 30% आप कह रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क़य्यूम साहब, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा मसला आता है सामने फिर, क्योंकि आगाज़ में आपने फरमाया था कि बाज़ारों में इतना रश है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा आप लोगों में, और मास्क वगैरह नहीं, मुझे लग रहा है मुबशिर साहब डर नहीं रहा जी। देखिए, लोगों ने समझ लिया शायद ये कोई सरकारी कर्फ्यू था जी, कर्फ्यू उठ गया और ये अब मसला खत्म हो गया। हालांकि अब मसला स्टार्ट हुआ है जी अनलॉक के बाद। उसके बाद तो हमने सूरत हाल देखिए मसला अनलॉक के बाद स्टार्ट हुआ है ना, बिकॉज़ देखिए हम अब बढ़ रहे हैं टू हर्ड कम्युनिटी की तरफ, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर करते करते जितने खतरे हैं जी, वो पहले से ज्यादा हैं। जब आप घर बैठे थे उससे ज्यादा खतरे हैं जी। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए हमारी जिम्मेदारी जी बिल्कुल। मैं इंतजामिया को बाजारों में नहीं रहेंगे, पुलिस वाले नहीं रहेंगे। देखिए पुलिस वाला बेचारा भी हम ही में से है जी, ये जो डीसी साहब हैं वो भी हम ही में से हैं जी। जब तक आम शहरी इस बात का फैसला नहीं करेगा कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है जी, पे अमल करना है, दुनिया की कोई ताकत उसे अमल नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर अब देखिए मैं आपके ज़िम्मन अर्ज करूं, मैंने लोग फिरते देखे हैं उनकी मास्क लगी है, मास्क मगर नाक के नीचे रखी है। क्यों रखी है? इस मैंने किससे पूछा, कहते हैं इम्तिनाज फाइन कर रहे हैं। अब अगर फाइन के डर से आपने मास्क रखी है और वायरस को आप भूल चुके हैं तो ये तो वायरस के डर से नहीं रखी, तो ये तो अलमिया है ना जी। तो अगर आपको हुकूमत कहती है कि फाइन होगा, आपके लिए कहते हैं ना ताकि आप इस पे अमल करें, ये कहते हैं नहीं जनाब ये फाइन कर दे, इसलिए हमने मास्क रखी है नाक से नीचे। फिरोज साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अगर अब गाड़ियां आपको चलाने की इजाज़त दी जाती है इंतजामी सतह पर, तो गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। चनाच अभी हमने क़य्यूम साहब ने ये कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, उसमें आपके साथ कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं रहेगी, तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? और क्योंकि ये बहुत अहम मसला है, सेहत का मसला है, और ख़ासकर गाड़ियों में ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ाब्ता हमारी जो कंपनीज है शायद श्रीनगर में, हम अपनी तरफ से जिम्मेदारी देंगे, हम अपने हाथों से लिख कर देंगे। अगर हमारी गाड़ी में किसी भी गाड़ी में देखेंगे और लोग, तो हमसे पेनल्टी लेंगे जी। हमारी सर्विस लाइसेंस जो मिलते हैं वो कैंसिल कीजिए। हम बाज़ाब्ता अपने जो मैनेजमेंट बॉडी है हर एक रूट पर रखेंगे अपने आदमी को। और शायद आपके जो ड्राइवर साहिबान हैं और जो कंडक्टर साहिबान हैं आपकी गाड़ियों में, शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी आपको ड्राइवरों और कंडक्टरों को तैयार करना पड़ेगा, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। बहरहाल बात और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। फिरोज साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। क़य्यूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। मुबशिर साहब आपका भी शुक्रिया जी, फिरोज साहब का भी शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अगले शुमारे में एक नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ बात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।